ईपीएफओ का बड़ा फैसला, अब मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन। कैंसिल चेक और बैंक पासबुक अपलोड करना अनिवार्य नहीं। कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ, सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की अनिवार्यता को हटाने के संबंध में सीपीएफसी ने कुछ सत्यापनों के आधार पर कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ प्रमाणित बैंक पासबुक की छवि को अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता में छूट दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत दी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन या न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन दावा करने वालों को सीधा फायदा मिल रहा है। आवेदन करते समय कैंसिल चेक और बैंक पासबुक अपलोड कराया जाता था। खामियों की वजह से आवेदन को कैंसिल तक किया गया। काफी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए ईपीएफओ ने अब बैंक पासबुक और कैंसिल चेक को अपलोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। बोकारो स्टील प्लांट के ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय पांडेय के मुताबिक ईपीएफओ का यह फैसला वाकई काबिले तारीफ है। लोगों को खासा परेशानी होती थी। ऑनलाइन सर्विसेज में 10D फॉर्म भरते समय पासबुक अपलोड करना अनिवार्य था, जबकि केवाईसी के समय सत्यापन हो चुका होता है, इसलिए दोबारा इसकी जरूरत नहीं थी। हायर पेंशन हो या न्यूनतम पेंशन के लिए क्लेम करते समय लोग अपलोड करते थे। इसमें त्रुटि होने की वजह से आवेदन रिजेक्ट होते थे। समस्याएं बढ़ती जा रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया। बैंक वेरिफिकेशन हो चुका है। आधार बैंक से केवीआईसी हो चुका है, इसलिए अब अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जानिए ईपीएफओ के सर्कुलर का मजमून। ऑनलाइन दाखिल किए गए दावों के शीघ्र निपटान की सुविधा प्रदान करने और ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक लीफ प्रमाणित बैंक पासबुक की छवि अपलोड न करने के कारण दावों की अस्वीकृति को कम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। सीएफसी ने कुछ सत्यापनों के आधार पर कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ प्रमाणित बैंक पासबुक की छवि को अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता में छूट दी है। संबंधित बैंक एनपीसीआई द्वारा बैंक केवाईसी का ऑनलाइन सत्यापन, डीएससी का उपयोग करके नियोक्ता द्वारा बैंक केवाईसी का सत्यापन शामिल है। अन्य बातों के अलावा यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित सीडेड आधार संख्या। ईपीएफओ ने यह भी कहा, जिसे पढ़िए। बैंक केवाईसी को बैंक द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया गया है और अन्य सत्यापनों के बीच इस मामले के लिए नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया है और इसलिए चेक लीफ सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। यह नई छूट 9 मई 2024 को फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन में लागू की गई है और इस पर एक ईमेल अधिसूचना 13 मई 2024 को सभी जेडों को भी भेजी गई थी। इस छूट के लिए पात्र होने वाले दावों को जल्द ही चेक लीफ बैंक पासबुक की छवि अपलोड न करने के कारण ऐसे दावों की अनजाने वापसी को रोकने के लिए डीलिंग हाथों द्वारा ऐसे दावों की पहचान में आसानी के लिए रंग कोडित किया जाएगा। ऐसे समय तक अकाउंट अनुभाग के सभी डीए को दावा पीडीएफ में उपरोक्त संदेश पर नजर रखने की आवश्यकता है ताकि ऐसे किसी भी अनजाने रिटर्न से बचा जा सके। ईपीएस 95 पेंशनधारकों को कब मिलेगा हायर पेंशन? केंद्र सरकार को नहीं है पेंशनधारकों की चिंता। ईपीएफओ और केंद्र सरकार की नीतियों पर पेंशनभोगी लगातार सवाल उठा रहे हैं। हायर पेंशन को लेकर समस्या दूर ही नहीं हो रही है। सेल एफसीआई के कर्मचारी और पेंशनभोगी इतना नाराज हो गए हैं कि अब गुस्साते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सब्र का बांध टूट गया है। आखिर इतना कौन सहता है? कब मिलेगा हायर पेंशन?
EPS 95 हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी केंद्र सरकार और EPFO के बीच चक्की की तरह पीस रहे हैं। हायर पेंशन की गणना अधिकतर सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों ने कर ली है। सेल और FCI कार्यालयों में बम्पर तरीके से पेंशन की गणना की जा रही है। सभी पेंशनभोगी वहां पहुंचकर अपनी पेंशन गणना करवा रहे हैं, पर इसको लागू कब किया जाएगा, कब उनको हायर पेंशन मिलेगी, यह सवाल जस का तस है। 1.5 साल तक प्रक्रिया लंबित। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसको लागू नहीं किया जा रहा है। पेंशनभोगी ऐसे में अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर रहे हैं, ये वे ही जानते हैं। 1.5 साल तक हायर पेंशन की प्रक्रिया लंबित है। बहुत सारे पेंशनधारकों ने अपनी जमा पूंजी EPFO में जमा कर दी है, पर उनको अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। अब पेंशन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनधारकों की तरफ से लगातार सवाल यूनियन नेताओं से किए जा रहे हैं। EPFO और केंद्र सरकार पे भड़के पेंशनभोगी। पेंशनभोगियों ने केंद्र सरकार और EPFO पर भड़कते हुए कहा कि 1.5 साल से केवल माथापच्ची हो रही है, अब तक मिला कुछ नहीं। सुबह से शाम तक हर कोई अपनी पाई का हिसाब लगाता है। रिजल्ट के रूप में सब शून्य ही नजर आ रहा है। केंद्र सरकार और EPFO की ढिलाई वाकई में कई सवालों का जन्म दे रही है। सेल ने सबसे पहले अपने स्तर पर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया। इसके बाद EPFO ने इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया। अब तक केवल यही चलता आ रहा है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार और EPFO को पेंशनधारकों की नहीं है चिंता। पेंशनभोगी सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि सरकार और EPFO को पेंशनधारकों की चिंता है कि नहीं, इससे अच्छा तो हमें मौत मिल जाती है। कई पेंशनधारक इसी आस में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन केंद्र सरकार और EPFO को थोड़ी भी रहम पेंशनधारकों के प्रति नहीं है। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाने, पैसा जमा करने और EPFO कार्यालयों तक चक्कर लगाने वालों पेंशनधारकों की तकलीफ का एहसास EPFO को क्यों नहीं हो रही है। EPS 95 मिनिमम हायर पेंशन। सरकार और EPFO से पेंशन भोगियों की एकमात्र इच्छा। एक पेंशनर्स ने लिखा, मेरा अनुभव है कि मेरे जीवन के 35 वर्ष सरकार के गुलाम बन गए और रिटायर होते ही फेंक दिए गए। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, केंद्र सरकार और कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 हायर पेंशन को लेकर लगातार पेंशनर्स कुछ न कुछ लिख रहे हैं। अपने मन की बात को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को 7,500 रुपये कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीद थी कि पेंशन भोगियों का चेहरा खिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी बात को लेकर पेंशनर्स अपनी बात और भड़ास जमकर निकाल रहे हैं। वहीं हायर पेंशन पर दर्द और छलकता जा रहा है। एक पेंशनर्स ने लिखा, पागलपन है, देश समाज नहीं। व्यापारी व्यापार समझता है, जनता का मर्म नहीं समझता। मेरा अनुभव है कि मेरे जीवन के 35 वर्ष सरकार के गुलाम बन गए और रिटायर होते ही फेंक दिए गए, और आने वाले चुनाव में हमारी मांग के अनुरूप राजनीतिक पार्टियों ने वचन पत्र में भी EPS 95 का कोई जिक्र नहीं किया और मोदी का विजय नगाड़ा बज रहा है। आपसे अनुरोध है कि जो भी लोग सरकार के समर्थन में हैं, उनके पास UN नंबर है। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए हक की आवाज उठाते रहें। EPS 95 हायर पेंशन पर एक पूर्व कार्मिक ने कमेंट किया कि श्रम मंत्रालय का कहना है कि 3.6 लाख संयुक्त विकल्प आवेदनों पर अभी भी नियोक्ताओं द्वारा कार्रवाई की जानी है। जब मुझे मई 2024 की आखिरी तारीख नहीं मिली तो मेरा आवेदन कैसे खारिज हो गया। 30 से 40 साल तक EPFO में योगदान दिया। एक पेंशन भोगी अनिल ने लिखा, प्रिय महोदय, यह बहुत दुखद है। सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ाती?
सभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ इस तरह का उत्पीड़न क्यों? जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, 30 से 40 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया, लेकिन क्या रिटर्न? दोनों के लिए 1,000 रुपए। सच में यह ग्रेट है। किसने निर्णय लिया? हमारे राजनीतिक नेता क्या कर रहे हैं? सरकार से मेरी एकमात्र इच्छा। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर रामकृष्ण पिल्लई ने लिखा, सरकार कहती है कि ईपीएस एक परिभाषित योगदान और परिभाषित पेंशन योजना है, जहां पेंशन फंड का योगदान और स्वास्थ्य पेंशन के लिए एकमात्र मानदंड है। मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार 100% गलत है। सरकार से मेरी एकमात्र इच्छा बदलते समय के साथ ईपीएस सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना को फिर से तैयार करना है। साथ ही कम पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन वाले पुराने पेंशन भोगी विशेष विचार के पात्र हैं।